हेलो साथियों, नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पर इस नए वीडियो सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि जैसा कि हम सभी जान रहे हैं कि बिहार के शिक्षकों का अटेंडेंस से लेकर के सब कुछ ई शिक्षा कोष के माध्यम से ऑनलाइन ही तय होता है और हाजिरी का इन हो आउट हो इन सबसे संबंधित विभागीय एक्शन इत्यादि भी ई शिक्षा कोष के अटेंडेंस के आधार पर ही होता है। लेकिन शिक्षा विभाग के द्वारा एक अहम आदेश पत्र जारी किया गया है और उस पत्र के आलोक में बिहार के शिक्षकों को ई शिक्षा कोष के हाजिरी में राहत मिलेगी और कैसे क्या राहत मिलेगी, किनको मिलेगी, उसी पर पूरी बातचीत होगी। तो वीडियो खास होगा, अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे। और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि आगे भी शिक्षा जगत एवं शिक्षकों से संबंधित हर महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचती रहे। तो एक पत्र निकला है निदेशक प्राथमिक शिक्षा का और इस पत्र के बाद हालांकि इनका स्थानांतरण हो गया है, अब नए निदेशक आ गए हैं प्राथमिक शिक्षा में। लेकिन जब तक ये थी उनके स्तर से ये आदेश जारी किया गया है और ये शिक्षा विभाग का महत्वपूर्ण आदेश दिया गया है शिक्षकों के हाजिरी के संदर्भ में। और सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी बिहार और सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना के नाम से यह पत्र है। और विषय आप देखेंगे कि श्री मुरारी मोहन झा जो सदस्य हैं विधानसभा के, इनके द्वारा किए गए मांग के आलोक में विभाग ने यह बड़ा फैसला लिया है और यह आदेश पत्र जारी किया है। श्री मुरारी मोहन झा ये माननीय सदस्य हैं केवटी दरभंगा के और इन्होंने जो प्रश्न किया था वह यह था कि राज्य में कार्यरत शिक्षकों की हाजिरी मोबाइल ऐप से हो जाने से कई बार तकनीकी कारणों से हाजिरी नहीं बन पाती है और वेतन कट जाता है। ऐसे शिक्षकों का कटा हुआ वेतन वापस करने और भौतिक उपस्थिति के आधार पर वेतन भुगतान करने की सरकार से मांग की गई थी माननीय सदस्य के द्वारा। और ये सही बात भी है कि ई शिक्षा कोष पर जेन्युइनली भी बहुत सारे लोगों के अटेंडेंस में किसी दिन दिक्कत आ जाती है, सर्वर का प्रॉब्लम, ऐप का प्रॉब्लम, नेट का प्रॉब्लम, और जिसके कारण लोग परेशान दिखते भी हैं और किसी दिन अटेंडेंस दर्ज नहीं भी हो पाता है। यदि इन हो जाता है तो आउट नहीं भी हो पाता है। लेकिन आए दिन आप देखते हैं कि शिक्षा विभाग के द्वारा इसी ई शिक्षा कोष पर बनाए गए अटेंडेंस के आधार पर यदि किन्हीं का अटेंडेंस नहीं बना है या इन देरी से हुआ है, आउट पहले हो गया है या आउट नहीं हुआ है, यानी किसी भी प्रकार से यदि ई शिक्षा कोष पर अटेंडेंस में कमी रहती है तो वेतन कटौती कर ली जाती है। लेकिन अब माननीय सदस्य के द्वारा जो मांग किया गया था, इस मांग के आलोक में विभाग ने निर्देश दिया है कि शिक्षकों से नियमानुसार स्पष्टीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त करते हुए भौतिक उपस्थिति के आधार पर वेतन भुगतान किया जाए, जो विशेष परिस्थिति में ही दे है। यानी अब इस आदेश पत्र के मायने क्या हैं कि यदि अटेंडेंस तो आपको बनाना ही है, अटेंडेंस बनाने से राहत नहीं है। हाँ, अटेंडेंस यदि बनाने के दौरान किन्हीं का तकनीकी कारणों से अटेंडेंस नहीं बन पाया, देर से बन पाया या उस दिन का अटेंडेंस ई शिक्षा कोष पर दर्ज हुआ ही नहीं, तो यदि भौतिक उपस्थिति के आधार पर उनके विद्यालय के जो प्रधानाध्यापक हैं वे यदि ऑथोराइज करते हैं, फिर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी द्वारा वह अनुमोदित हो जाता है, उनके द्वारा भी इसको ऑथोराइज कर दिया जाता है, तो इस आधार पर जिले से वेतन भुगतान होगा, वेतन कटौती नहीं होगी। अब इसमें क्या होगा कि जिस दिन का आपका अटेंडेंस यदि तकनीकी कारणों से नहीं बना है, आप विद्यालय में थे, आप समय से गए, समय से आए, आपने ड्यूटी पूरी की है, लेकिन ऑनलाइन यदि अटेंडेंस बनाने में किसी प्रकार की तकनीकी कोई गड़बड़ी के कारण अटेंडेंस दर्ज नहीं हुआ है, तो नियमानुसार
आपसे स्पष्टीकरण मांगा जाएगा कि किस स्थिति में उस दिन का आपका अटेंडेंस नहीं बना है, उसका साक्ष्य मांगा जाएगा, यानी भौतिक उपस्थिति इत्यादि भी मांगा जा सकता है, उसकी छाया प्रति मांगी जा सकती है। मतलब यह विभाग तय करेगा कि आपको क्या देना है साक्ष्य के रूप में, जिससे वह मान ले कि आप उस दिन ड्यूटी किए हैं, तकनीकी गड़बड़ी से ऑनलाइन नहीं बना है। यदि ये चीज आप दे देते हैं तो उस आधार पर आपका वेतन भुगतान किया जाएगा उक्त तिथि का। लेकिन ये लिखा हुआ है कि यह विशेष परिस्थिति में ही देय है, यानी अब इसको आपको विद्यालय के प्रधानाध्यापक से लेकर के प्रखंड स्तर पर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, इन सब से आपको इस चीज का प्रमाणीकरण लेना होगा कि आपने उस दिन ड्यूटी किया था भौतिक रूप से, लेकिन ऑनलाइन आपका दर्ज नहीं हुआ था। विशेष परिस्थिति में कभी कभार यदि आपका अटेंडेंस इस कारण यानी तकनीकी कारणों से नहीं बन पाया तो आपका वेतन कटौती नहीं होगा, वेतन मिलेगा। लेकिन हाँ, इसमें लगाया गया है कि विशेष परिस्थिति में, यानी आप अटेंडेंस सावधानीपूर्वक जरूर लगाएं, ससमय लगाएं। किसी कारणवश यदि कभी ऐसा होता है तो स्पष्टीकरण या प्रमाण देने पर आपका वेतन भुगतान होगा। यह आदेश है, इससे थोड़ी राहत मिल सकती है कि बहुत सारे लोगों का तकनीकी कारणों से भी नहीं बन पाता है तो उनका वेतन कट जाता है और वह वेतन नहीं मिल पाता है। इस पत्र के आधार पर वैसे लोग जो ड्यूटी किए हैं भौतिक रूप से लेकिन ऑनलाइन दर्ज नहीं कर पाए, तो उनके लिए यह राहत भरी खबर जरूर है अटेंडेंस को लेकर के कि उनका वेतन कटेगा नहीं। आगे भी शिक्षा जगत एवं शिक्षकों से संबंधित हर महत्वपूर्ण अपडेट देखते जानते रहने के लिए चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। सारी सूचना आप तक पहुंचती रहेगी। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।